एक बार फिर से हम हाजिर हैं। फैक्ट्री के अंदर हर वो चीज किस तरह से बनती है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। इसलिए सभी दोस्त अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल्ट फैक्ट्री मेकिंग। नमक सदियों से किचन का बादशाह रहा है। नमक खाने का जायका बढ़ाने के साथ साथ बॉडी में सोडियम की कमी को भी पूरा करता है। नमक दो तरह के होते हैं, एक अच्छा नमक और दूसरा बहुत ही अच्छा। लेकिन आप कौन सा नमक खाते हैं, चलिए जान लेते हैं। नमक दो तरह से हासिल किया जाता है, एक समुद्र से और दूसरा कान से। पाकिस्तान में ये नमक खेवड़ा की कान से निकाला जाता है। पाकिस्तान का पिंक हिमालयन नमक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद 84 तरह की मिनरल्स पाई जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इसको कैसे हासिल किया जाता है और फैक्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले नमक की कान में तराश करके नमक को बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है। फिर नमक के इन पत्थरों को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले नमक के इन पत्थरों को क्रशिंग की जाती है, जिससे ये पत्थर छोटे छोटे दानों या बारीक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छी तरह से क्रशिंग हो जाने के बाद फिर इस पिसे हुए नमक को साफ करने के लिए पानी से धोया जाता है। इस पानी की धुलाई से नमक के अंदर सारी गंदगी निकल जाती है। फिर इसको एक मशीन में डालकर इसमें मौजूद सारे पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस नमक में आयोडीन मिलाने की। इस स्क्रू कन्वेयर के जरिए इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जिससे ये स्क्रू आयोडीन को नमक के अंदर अच्छे से मिक्स कर देता है। अब इस नमक को पानी से तो अलग कर लिया होता है, लेकिन नमक में अभी भी नमी मौजूद होती है। फिर इस नमक को एक ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। फिर इस नमक को दानों की शक्ल देने के लिए वाइब्रेटर से गुजारा जाता है। अब नमक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसकी पैकिंग की। इस नमक की पैकिंग जरूरत के मुताबिक की जाती है, यानी कि बड़ी बड़ी बोरियों में और छोटे छोटे पैकेट्स में। इस तरह से नमक तैयार हो जाता है और मार्केट में सेल होने के लिए आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका घर चाहे जितना भी साफ हो, लेकिन हवा में कुछ जरासीम रह ही जाते हैं जो आपके जिस्म को आलूदा करते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी हिमालयन नमक के लैब से हवा में मौजूद आलूदगी कम हो जाती है, जिससे कमरे की हवा साफ होती है। सीमेंट फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, आप अपने घरों को बनाने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि ये सीमेंट कैसे बनता है? किन किन चीजों का इस्तेमाल करके सीमेंट बनाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मकान में लगने वाला सीमेंट आपके मकान को मजबूती फराहम करेगा या नहीं? तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है और असली सीमेंट कौन सा होता है और नकली सीमेंट की पहचान क्या होती है। दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 है लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर। दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार बहुत कम होती है। नंबर 2 लैटरेट। दोस्तों, ये लैटरेट संग के जैसी लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की खूबी ये होती है कि ये पकाई जा सकती है। नंबर 3 पर है शेल स्टोन। शेल एक किस्म का पत्थर होता है। और नंबर 4 पर है रेड मड, यानी कि लाल मिट्टी। दोस्तों, इन चारों चीजों को पहाड़ों से और जमीन के नीचे से हासिल किया जाता है। ये चारों चीजें चूना पत्थर और मिट्टी, इनको हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है। इन बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब्स का सहारा लिया जाता है। बॉम्ब फिट करने के बाद जब बॉम्ब को फोड़ा जाता है तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इन बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन पहाड़ों को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर, ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है। फिर इस चूना पत्थर को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर इस चूना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर एक क्रशिंग मशीन में इस चूना पत्थर को डाल दिया जाता है। फिर इस पत्थर को क्रश करके इसका बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इसी तरह से बाकी पत्थरों को भी क्रश करके बारीक पाउडर जैसा बना लिया जाता है। फिर इन सभी रॉ मटेरियल को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है। इस मटेरियल को आग की एक बड़ी भट्टी में डालकर पकाया जाता है। ये लोहे की भट्टी बड़े बड़े सीमेंट के पाइप जो नालों के अंदर डाले जाते हैं उसी की शक्ल के जैसे होती है। ये लोहे की गोल घूमने वाली भट्टी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इस भट्टी के अंदर आग जलाने के लिए
लिए कोयला, टायर और इसी तरह की चीजें डाली जाती हैं, जिनसे भट्ठी का टेम्परेचर 1400 से लेकर 1600 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस भट्ठी के अंदर रॉ मटेरियल पकने के बाद आग के लावे जैसा हो जाता है, जिससे इस सीमेंट के अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाने की बेमिसाल ताकत पैदा हो जाती है। अब ये सीमेंट इस भट्ठी को अंदर से बाहर निकलने के बाद बहुत बारीक बारीक टुकड़ों की शक्ल में निकलता है। इन बारीक बारीक टुकड़ों को क्लिंकर्स कहा जाता है। क्लिंकर्स को बड़े सारे पाइप में जिप्सम पाउडर डालकर पीसा जाता है। अब क्लिंकर्स पीसने के बाद सीमेंट तैयार हो चुका है। फिर इस सीमेंट को तैयार करके भेज दिया जाता है। इस तरह से सीमेंट बनकर मार्केट के अंदर आ जाता है। अब जान लेते हैं कि नकली सीमेंट और असली सीमेंट में फर्क का क्या तरीका है। जब सीमेंट की बोरी खोलकर उसके अंदर हाथ डाला जाए तो सीमेंट ठंडा होना चाहिए, चाहे मौसम सर्दी का हो या गर्मी का। अगर सीमेंट में जरा सी भी तपश होगी तो सीमेंट डुप्लीकेट है। सीमेंट की पहचान का दूसरा तरीका यह है कि सीमेंट बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर सीमेंट पाउडर जैसा नहीं और उसमें कंकर जैसी चीजें हैं तो तब भी सीमेंट डुप्लीकेट ही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।